हाँ तो हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, मतलब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि करते कैसे हैं। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आप सबसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आप क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। जैसे मैं यहाँ पे CH4 लिख देता हूँ। CH4 का हाइब्रिडेशन आई थिंक सब तो सबको आ ही गया होगा, sp3 होता है। दूसरा BF3 ले लो। BF3 का कितना हो जाएगा अपना, sp2 और sp। ये दिख गया 180 डिग्री एंगल है, पता ही होता है अपन को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आ गया। क्या बात क्लियर है क्या? सबसे कम इसका आ जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, पहली चीज़ सेम होती है ना, तो फिर दूसरी चीज़ पे जाते हैं हम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हर जगह ऐसा ही करते हैं। ठीक है, CH4 है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, ये H2। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए, तो ये वाला एंगल अगर बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड एंगल किससे बोलते हैं? जो बॉन्ड के बीच में एंगल होता है ना, उसे ही बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, अरे मतलब जो बॉन्ड के जो चीज़ होती है ना, उसे ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप किसे बोलते हैं? जो दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, एक लोगों के बीच में एक इंसान की तरफ से कोई चीज़ है ना, तो उसे रिलेशनशिप नहीं बोलते कि हाँ भाई तेरी भाभी जा रही है। ठीक है, भाभी को पता ही नहीं है कि भैया कौन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ समझ आ गया? ओके गुड। अब मान लो कि यहाँ पे लोन पेयर भी सेम आ गए, जैसे H2O हो गया और OF2 हो गया। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? अब यहाँ पे ही देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। और यहाँ पे फ्लोरीन की। तो यहाँ तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन खिसक के इतने दूर आ गए। अब सोचो, अगर यहाँ पे दूर है तो रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड एंगल, और यहाँ पास में है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिल्कुल पास में है ना, उधर चले गए। तो यहाँ पे थीटा क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़, क्या बात क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज ने क्या बोला? ड्रैगोज भाई साहब अपने बोलते हैं कि अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे का है, और साइड एटम आपका क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो आपके सारे के सारे बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के अराउंड आएंगे। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, NBPR थ्योरी, नेबर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी भी आपको आनी चाहिए। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी आपसे कहती है कि देखो, अगर आपका सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड से और साइड एटम बल्कि ग्रुप है या थर्ड पीरियड से है, बल्कि ग्रुप बेटा अल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 भी काफ़ी बल्कि होता है, तो आपका बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल अपन जो ये वाला क्वेश्चन किया था इसी में समझते हैं काफ़ी अच्छे से। OCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, 111 डिग्री आ जाएगा। बल्कि हाइब्रिडेशन देख रहे हो, sp3 है, बल्कि होता 109 डिग्री के अराउंड ही है sp3 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 111 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है, इसको ऐसे फील करो कि सेंट्रल एटम छोटा सा है, साइड एटम इतने बड़े हैं, तो अब क्या करेगा, इसको बड़ा होना ही पड़ेगा। और सिर्फ याद रखना, ये हाइब्रिडेशन जब sp3 होता है तभी लगती है। ठीक है, NBPR थ्योरी। ठीक है, अब तो समझ आ गया ना? तो इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अभी मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उनको आप सब कर लेना। ठीक है, और फिर एक बार रुक के करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ऐसा किसी को नहीं। तो अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। SO2 ये दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 आता है, लेकिन अपन को पता है SO2 में लोन पेयर आता है। ठीक है ना, नालायक को स्ट्रक्चर पता है ना? तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका कम हो जाएगा। सिमिलरली दोनों का sp3 आ जाएगा, CH यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से मतलब समझ के ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे कम। अब यहाँ पे CO, फिर sp2 है, फ्लोरीन। अब इसको कैसे भी कर सकते हो, एक बार समझ में आ जाएगा तो कैसे भी कर सकते हो। अब या तो ऐसे कर लो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि कार्बन के ऊपर जैसे जितने, जैसे आयोडीन बल्कि ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो एंगल ज़्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? कैसे भी समझ लो, सेम ही चीज़ है।
ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो आराम से आपको ड्रैगोस रूल का फील आ रहा है क्या, कि सेकंड एटम जैसे यहाँ तो चलो sp3 है, लेकिन यहाँ पे क्या ड्रैगोस रूल फॉलो हो रहा है, तो क्या 90 डिग्री के पास, और फिर ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, मतलब हल्का हल्का डिक्रीज करता ही जाएगा। जैसे आप ऐसे सोचो, पहले ऐसे पे लगे हुए थे, अब एटम बड़ा हो गया तो और कम हो गया, अब मान लो बहुत ही बड़ा हो गया तो ये इतने छोटे बॉन्ड एंगल। क्या बात क्लियर है क्या, इन पे अपना क्या बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अब जैसे यहाँ पे pf3 समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो या साइज से देख लो। अच्छा, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि यहाँ पे NBPR, बेटा NBPR के लिए मैंने पहले ही बताया है, थ्योरी आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और साइड एटम थर्ड। और एन ड्रैगोस क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड पीरियड या सो ऑन होना चाहिए, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से, ठीक है ना। थ्योरी लगाने के पहले उसको ऐसे रट मत लेना। जैसे यहाँ पे NBPR की वजह से हो रहा है, तो किसका ज़्यादा आ जाएगा, वो R का मतलब क्या है, कोई भी अपने अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बन चेन, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे NBPR की वजह से हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम से, हाँ या ना, हाइब्रिडेशन sp3 है। अच्छा, अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे इसका sp3 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 sp3, कोई लोन पेयर नहीं, सब सिमेट्री, सबका वही आ जाएगा 109 डिग्री। क्या बात क्लियर है। अच्छा, जो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से देखो, खुद से कोशिश करो एक बार। NO प्लस sp, हाँ या ना, करो करो, खुद से करो इस चीज़ को। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसका sp हो गया, NO2 में क्या हो जाएगा ये, और कोऑर्डिनेट कर देगा, ओड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया तो नेगेटिव। किसी को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही हो तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, ये नाइट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका भी हाइब्रिडेशन अपन को sp2 लग रहा है, एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल इसका लगभग लगभग 115 डिग्री आता है, इसका आएगा 134 और इसका 180। हाँ यार, क्या बात क्लियर है क्या। अरे गरीबों बताओ यार, सच्ची सच्ची बताओ, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, NO2 प्लस का, फिर समझ में आ गया, नॉर्मल NO2 का, फिर NO3 माइनस का, और फिर NO2 माइनस का सबसे कम। क्लियर है ना। आराम से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन कराएं उनको आराम से सोच समझ के करो, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और करा देता हूँ, NO2 प्लस और NOCl, sp है, इसका sp2 है और एक लोन पेयर है, तो sp वाला ऐसे ही जीत जाएगा, बोर्ड उसी का ज़्यादा आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अरे NO2 क्लियर। और किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ। आई थिंक सो सब कुछ समझ आ गया। तो ये आज आपके मैंने बॉन्ड एंगल कवर कर दिए, इस पर अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। मैंने आई थिंक सो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन करा दिए, आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और भी अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।